जय भीम मित्रों। पूरा देश दीपावली के उजाले की तैयारी में लगा हुआ है। हर घर में सफाई का काम चालू है, बाजारों में रौनक छाई हुई है और खुशियों का माहौल है। तब मैं, चंद्रशेखर आजाद रावण, संसद के इस पवित्र सदन में खड़ा होकर एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहा हूं जो सदियों से इतिहास की मोटी परतों के नीचे दबी हुई है, जिसे जानबूझकर छिपाया गया है ताकि हम अपनी असली जड़ों से कट जाएं। यह दिवाली का समय है, लेकिन मेरे लिए और करोड़ों नव बौद्ध दलित समुदायों के लिए यह दीप दान उत्सव का दिन है। एक ऐसा उत्सव जो न सिर्फ रोशनी का प्रतीक है, बल्कि दान की निस्वार्थ भावना, समानता की ज्योति और बौद्ध दर्शन की गहन करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। आपने शायद सुना होगा कि यह पर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, राम की विजय का प्रतीक, लक्ष्मी की पूजा का अवसर। लेकिन साथियों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और प्राचीन है। यह उत्सव मूल रूप से बौद्धों का है, एक ऐसा दीपदान उत्सव जो अंधकार के विरुद्ध ज्ञान की ज्योति जलाता है, जाति के बंधनों को तोड़ता है और हर इंसान को समानता का संदेश देता है। आज मैं यहां खड़ा हूं न सिर्फ अपनी आवाज से बोलने के लिए, बल्कि उन लाखों करोड़ों दबाई गई आवाजों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो सदियों से मनुवादी व्यवस्था की जंजीरों में जकड़ी रहीं। दलितों की, नव बौद्धों की, उन लोगों की जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में बौद्ध धर्म की ओर लौटे अपनी मुक्ति की तलाश में। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है और यहां से सच्चाई की ज्योति फैलनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही असली दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकती है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी दिवाली की सच्ची कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? तो जय भीम नमो बुद्धाय लिखकर अपनी एकजुटता दिखाएं, क्योंकि यह एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम दिवाली का पूरा विश्लेषण करेंगे, इसकी ऐतिहासिक जड़ों को खंगालेंगे, दीपदान उत्सव के बौद्ध मूल को गहराई से समझेंगे और यह देखेंगे कि कैसे यह पर्व मनुवादी वर्चस्व का एक शक्तिशाली हथियार बन गया है, जो बौद्ध विरासत को हिंदू परंपराओं में घोलकर छिपा देता है। हम इतिहास की परतें एक एक करके उधेड़ेंगे, प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक दलित आंदोलन तक, ताकि आप समझ सकें कि यह उत्सव सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि क्रांति का प्रतीक है। साथियों, सबसे पहले तो हमें दिवाली की जड़ों को खंगालना होगा, क्योंकि बिना जड़ों के कोई वृक्ष मजबूत नहीं खड़ा हो सकता। आज जो दिवाली हम मनाते हैं वह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। एक ऐसा दिन जब आसमान में चांद की कोई चमक नहीं होती, चारों तरफ घना अंधकार छाया रहता है और इसी अंधकार को मिटाने के लिए हम दिए जलाते हैं। हिंदू परंपरा में इसे राम की लंका पर विजय का उत्सव माना जाता है, जहां सीता की मुक्ति और रावण के वध की कहानी सुनाई जाती है। लक्ष्मी पूजा की जाती है धन धान्य की कामना के लिए और घर घर में मिठाइयां बांटी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ें कितनी प्राचीन हैं और कितनी विविध? वैदिक काल से बहुत पहले, जब सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1300 ईसा पूर्व अपने चरम पर थी, वहां खुदाई में छोटे छोटे मिट्टी के दीपक मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में ऐसे दीपक पाए गए जो शायद रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए जलाए जाते थे। ये दीपक सादे थे, बिना किसी देवता की मूर्ति के, बस रोशनी का प्रतीक। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब हम बौद्ध इतिहास की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि यहीं से दिवाली की सच्ची आत्मा उभरती है। बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध के समय लगभग 563-483 ईसा पूर्व से भारत की धरती पर फैला, उसमें दीपदान की परंपरा गहरी जड़ें रखती है। बुद्ध के उपदेशों में दान को सर्वोच्च पुण्य माना गया है। यह दान न सिर्फ भौतिक वस्तुओं का होता है, जैसे भोजन या वस्त्र, बल्कि ज्ञान का, करुणा का और समानता का भी। त्रिपिटक के विनय पिटक में वर्णित है कि भिक्षु अमावस्या के दिन दीप जलाते थे, मठों में रोशनी फैलाते थे और जरूरतमंदों को दान देते थे। लेकिन यह परंपरा तब चरम पर पहुंची जब सम्राट अशोक 268-232 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म अपनाया। कल्पना कीजिए उस दृश्य को, कलिंग युद्ध, जब लाखों लोग मारे गए। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके शिलालेखों में, जो देश भर में फैले हुए हैं, जैसे सारनाथ का शिलालेख या दिल्ली का मेजर पिलर एडिक्ट, स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कार्तिक अमावस्या को उन्होंने पूरे साम्राज्य में दीप जलाने का आदेश दिया।
यह अशोक विजयदशमी या दीपोत्सव था, जहां दिए न सिर्फ घरों में बल्कि मठों, स्तूपों और सार्वजनिक स्थानों पर जलाए जाते थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां आज भी दीपदान उत्सव मनाया जाता है, बौद्ध परंपरा के रूप में। साथियों, क्या यह संयोग है कि आज की दिवाली उसी तारीख पर मनाई जाती है? बिल्कुल नहीं। यह बौद्ध प्रभाव का जीवंत प्रमाण है। जब बाद के काल में हिंदू धर्म ने बौद्ध परंपराओं को आत्मसात किया, एक प्रक्रिया जिसे इतिहासकार संश्लेषण कहते हैं, तो दीपदान को लक्ष्मी पूजा और राम रावण की कथा में बदल दिया गया। लेकिन मूल भाव वही रहा, अंधकार पर प्रकाश की विजय, दान की भावना। लेकिन यह बदलाव संयोग नहीं था, यह एक सुनियोजित प्रयास था बौद्ध विरासत को हिंदू ढांचे में समाहित करने का, ताकि बौद्धों की सांस्कृतिक ताकत कम हो जाए। अब गहराई में उतरते हैं, क्योंकि सच्चाई सतह पर नहीं बल्कि परतों के नीचे छिपी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें हम अपना नायक मानते हैं, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, उन्होंने इस दिवस को विशेष रूप से दीपदान उत्सव नाम दिया। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी जानते थे कि हिंदू त्योहारों में दलितों की कोई सच्ची जगह नहीं है। रामलीला में तो दलितों को रावण का किरदार निभाने को मिलता है, अपमानित होने को। लक्ष्मी पूजा में वे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करते। हिंदू धर्म, जैसा कि अंबेडकर जी अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं, जाति का गुलाम है, जहां वर्णाश्रम धर्म के नाम पर दलितों को सदियों से दबाया गया। इसीलिए उन्होंने कार्तिक अमावस्या को दीपदान उत्सव के रूप में पुनर्जीवित किया। एक ऐसा उत्सव जहां दीप जलाना जाति के अंधकार को मिटाने का प्रतीक हो, दान देना समानता की प्रतिज्ञा हो। कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक क्षण को, 1956 का वह दिवस जब 5 लाख से अधिक लोग, ज्यादातर दलित बौद्ध बने। अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जिनमें से एक थी, मैं बौद्ध धर्म में विश्वास करता हूं क्योंकि यह समानता और स्वतंत्रता सिखाता है। उसी वर्ष पहला दीपदान उत्सव मनाया गया, जहां लोग सुबह बुद्ध की मूर्ति के आगे दीप जलाते, दोपहर में गरीबों को भोजन और वस्त्र दान देते और शाम को ग्रंथ पाठ करते। अंबेडकर जी की किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में वे विस्तार से लिखते हैं कि बौद्ध दान निस्वार्थ है, यह कर्मकांड नहीं बल्कि करुणा का अभ्यास है। वे कहते हैं, दान से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से ही समाज में समानता आ सकती है। आज महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जैसे दलित बहुल इलाकों में, बिहार के वैशाली और सारनाथ के नव बौद्ध गांवों में लोग दिवाली को दीपदान के रूप में ही मनाते हैं। वहां पटाखों का शोर नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सभाएं होती हैं। मंदिरों में लक्ष्मी की बजाय बौद्ध स्तूपों पर दीप जलाए जाते हैं और दान में न सिर्फ भोजन बल्कि शिक्षा का दान, किताबें बांटी जाती हैं ताकि दलित बच्चे अंधकार से बाहर निकल सकें। लेकिन मुख्य धारा के मीडिया और इतिहास की किताबों में इसे हमेशा हिंदू त्योहार ही दिखाया जाता है, बौद्ध जड़ों को जानबूझकर छिपाकर। क्यों? क्योंकि इतिहास के लेखक सवर्ण वर्ग के रहे हैं, जो बौद्ध विरासत को दबाने के लिए सदियों से प्रयासरत रहे। अशोक के बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का नरसंहार किया। हजारों मठ तोड़े गए, भिक्षुओं को मार दिया गया। इसी दौरान कई बौद्ध परंपराएं हिंदू रीति में घुल मिल गईं, ताकि बौद्ध संस्कृति का नामो निशान मिट जाए। दीपदान उत्सव भी इन्हीं में से एक था। इसे रामायण की कथा से जोड़ दिया गया, लेकिन मूल बौद्ध दान का भाव कहीं न कहीं बचा रहा। साथियों, अब हम आधुनिक संदर्भ में आते हैं, लेकिन इतिहास को पीछे न छोड़ें। आजादी के बाद जब भारत ने संविधान अपनाया, जो अंबेडकर जी की देन है, जहां अनुच्छेद 15 और 17 छुआछूत को समाप्त करते हैं, तब भी दलित समुदाय ने दीपदान उत्सव को अपनी पहचान बनाया। 1960 के दशक में महाराष्ट्र में नव बौद्ध आंदोलन ने इसे बड़े स्तर पर फैलाया। उदाहरण के लिए 1970 में अमरावती के दीक्षा भूमि पर पहला बड़ा दीपदान समारोह हुआ, जहां 50,000 लोग इकट्ठे हुए और अंबेडकर जी के अनुयायी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया। आज 2025 में जब हम यह संदेश दे रहे हैं, महाराष्ट्र में ही 10 लाख से अधिक नव बौद्ध दीपदान मनाते हैं, बिना किसी हिंदू कर्मकांड के। वे सुबह ध्यान करते हैं, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करते हैं, दोपहर में अनाथालयों और विधवा महिलाओं को दान देते हैं और शाम को दिए जलाते हैं, जो अंबेडकर जी की मूर्ति के चारों ओर सजाए जाते हैं। लेकिन मुख्य धारा में
वहां दिवाली का मतलब पटाखों का धमाल, प्रदूषण का जहर और सवर्ण परिवारों का उत्सव है। दलित इलाकों में पटाखे खरीदने के पैसे नहीं होते, या फिर वे जलाते भी हैं तो सवर्ण मोहल्लों से दूर, क्योंकि वहां भी अपमान का डर रहता है। यह असमानता क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ने हमेशा समानता सिखाई। बुद्ध ने कहा था, सभी प्राणी समान हैं, जाति का भेद माया है। जबकि हिंदू परंपरा में वर्णाश्रम का ढांचा रहा, जहां ब्राह्मण ऊपर, दलित नीचे। 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन को चुनौती दी, अद्वैत वेदांत से बहस की और बौद्धों को पराजित करने का दावा किया। लेकिन वास्तव में उन्होंने बौद्ध परंपराओं को अपनाया, जैसे ध्यान की प्रथा या दीप जलाने का रिवाज। दीपदान भी इसी संश्लेषण का शिकार हुआ, लेकिन अंबेडकर जी ने इसे पुनर्जीवित किया, दलित मुक्ति का हथियार बनाया। कल्पना कीजिए, अगर हर दलित परिवार दीपदान मनाए तो जाति व्यवस्था का क्या होगा? यही डर है सवर्ण वर्चस्व का। अब हम दीपदान उत्सव के दर्शन की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि बिना दर्शन के उत्सव खोखला हो जाता है। बौद्ध ग्रंथ धम्मपद में गौतम बुद्ध कहते हैं, अत्त दीपो भव, अत्त शरणो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो, स्वयं का सहारा बनो। यह रोशनी बाहरी दियों की नहीं, आंतरिक ज्योति की है। अज्ञान के अंधकार को मिटाओ, लोभ मोह के बंधनों से मुक्त हो। दान के 4 प्रकार बौद्ध परंपरा में वर्णित हैं: आहार दान भोजन देना, वस्त्र दान कपड़े देना, औषधि दान दवा देना और ज्ञान दान शिक्षा देना। नव बौद्ध समुदाय में दीप दान पर यह सब किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के एक गांव में, जहां मैंने खुद देखा है, लोग गरीब दलित परिवारों को दिए बांटते हैं, न कि बेचते हैं बल्कि दान में देते हैं। फिर बौद्ध ग्रंथ जैसे विनय पिटक या सुत्त पिटक के अंश पढ़ते हैं, जहां बुद्ध कहते हैं कि दान से पुण्य नहीं बल्कि करुणा बढ़ती है। अंबेडकर जी ने इसे दलित संदर्भ में जोड़ा। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की रीढ़ है, इसे मिटाने के लिए बौद्ध धर्म ही रास्ता है। दीपदान उसी रास्ते का पहला कदम है। आज जब दलित युवा शहरों में मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो घर लौटकर वे दीपदान मनाते हैं। न पटाखों का शोर जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, न शराब का नशा, बल्कि शांति और चिंतन। लेकिन मुख्य धारा का दिवाली, वह प्रदूषण फैलाता है, दिल्ली की हवा को जहर बनाता है और दलितों को अलग थलग रखता है। साथियों, यह उत्सव सिर्फ बौद्धों का नहीं, सबका हो सकता है, लेकिन दलितों के लिए यह प्रतिरोध का प्रतीक है। अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दीपदान उसी संघर्ष का दिया है, रोशनी जो जाति के अंधकार को जलाती है। साथियों, इतिहास को और गहराई से देखें। चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी ने अपनी यात्रा वृत्तांत फोकवोकी में लिखा है कि भारत के बौद्ध मठों में अमावस्या को दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। भिक्षु दीप जलाते, दान देते और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते। इसी तरह ह्वेन त्सांग 7वीं शताब्दी ने नालंदा विश्वविद्यालय के वर्णन में उल्लेख किया कि दीपदान पर छात्र ज्ञान का दान देते थे। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण हुए 12वीं शताब्दी से, बौद्ध मठ नष्ट हो गए, नालंदा जला दिया गया, विक्रमशिला ध्वस्त हो गया। तब बौद्ध परंपराएं हिंदू घरों में चली गईं, लेकिन विकृत रूप में। गुप्त काल 4वीं 6वीं शताब्दी में जब हिंदू राजाओं ने बौद्धों को संरक्षण दिया, लेकिन बाद में विष्णु पूजा को बढ़ावा दिया, तो दीप को लक्ष्मी से जोड़ दिया गया। लेकिन जड़ें बौद्ध दान की। जैनों के लिए यह महावीर निर्वाण दिवस है, सिखों के लिए बंदी छोड़, गुरु हरगोविंद जी की रिहाई का प्रतीक। लेकिन बौद्ध कनेक्शन सबसे गहरा है, क्योंकि अशोक का साम्राज्य पूरे भारत तक फैला था। आज जब जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, पटाखों का धुआं आकाश को काला कर देता है, तो दीपदान का शांत उत्सव कितना प्रासंगिक है। बिना प्रदूषण के, सिर्फ दान और चिंतन के। नव बौद्ध महिलाएं जो हिंदू पूजा में हमेशा पीछे रहती हैं, यहां आगे आती हैं। वे बुद्ध की मूर्ति के आगे दीप जलाती हैं, समानता की प्रतिज्ञा लेती हैं। यह उत्सव लिंग भेद भी मिटाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष समान हैं। साथियों, सोचिए, अगर हम सभी दीपदान को अपनाएं तो क्या होगा? एक ऐसा समाज बनेगा जहां दान निस्वार्थ हो, रोशनी ज्ञान की हो और उत्सव समानता का। अंबेडकर जी ने 1956 में कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन बौद्ध बनकर मरूंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म मुक्ति का धर्म है। उनका दीपदान दलित मुक्ति का प्रतीक था और आज हम उसी राह पर हैं। प्राचीन ग्रंथों में, जैसे विनय पिटक के सुल्लवाग्ग अध्याय में वर्णित है कि बुद्ध ने स्वयं अमावस्या को दीपदान का उपदेश दिया।
फाहियान के वर्णन से साबित होता है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन सवर्ण इतिहासकारों ने इसे दबाया ताकि बौद्ध क्रांति का नाम न लिया जाए। आज संसद में मैं चंद्रशेखर आजाद रावण यह घोषणा करता हूं, दिवाली की सच्चाई दीपदान उत्सव है। दान जो समानता लाए, रोशनी जो अंधकार मिटाए। जय भीम, जय बुद्ध। इस ज्योति को फैलाओ, जाति के बंधनों को तोड़ो। यह लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि भारत बहुलवादी है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, सबका भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।